बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, अचानक हवाओं के रुख बदल गए। साइफर केस, तोशाखाना और दीगर मुकदमात में इमरान खां की जमानत के आसार नजर आने लगे। आईनी माहिरीन के मुताबिक इमरान खां चंद रोज तक जमानत पर रिहा होकर इलेक्शन कैंपेन चला सकते हैं। इस इतला के मुताबिक पीडीएम की जमातों में थरथल्ली मच गई कि अगर इमरान खान जिससे उसको मुकदमा दर्ज किए उसकी पार्टी का निशान छीन लिया, अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो फिर क्या अगली हुकूमत साफ शफाफ इलेक्शन की सूरत में और इमरान खान इंतखाबी मुहिम चलाएं। रिहाई के बाद अगर उनकी सुप्रीम कोर्ट से रिहाई हो जाती है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने स्ट्रेटेजी बना ली कि आखिरी 4 जलसे वो लाहौर, पिशावर, कराची और कोयटा में करेंगे अगर उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट से हो जाती है। क्योंकि साइफर केस, वो केस तो साइफर सिफर हो गया है। तोशाखाना की रसीद इतना कमजोर है कि उसमें उसको मजीद जेल में रखना सिर्फ जिद और अना है। अगर आईनी और कानूनी तरीके से देखा जाए तो उनकी जमानतें सुप्रीम कोर्ट से यकीनी है, जिसके बाद इंतखाबात का एक हवा नया रुख मोड़ जाएगा। याद रखें कि आजकल तरीके इंसाफ के अलावा तमाम सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। गुज़श्ता रोज भी बिलावल भुट्टो ने भी जलसे किए, उनकी बहन ने भी किए जो उनका आईनी हक है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी जलसों का ऐलान कर दिया पंजाब भर में। नवाज शरीफ ने भी जलसा किया जिसमें सोशल मीडिया पर बहुत से क्लिप्स आए कि स्कूलों के बच्चों को लाया गया और उस बच्चे कहते हुए सुने गए कि हमें हमारे उस्ताद ने कहा है जलसा है, जाओ लेकर आओ। और ऐसे दर्जनों वाकयात हैं। नाज़रीन, ऐसे में जब मुस्लिम लीग नून और तरीके पीपल्स पार्टी तमाम हुकूमती हमायत होने के बावजूद बड़े जलसे करने में नाकाम हो गई और गली मोहल्लों में रैलियों पर मजबूर हो गई है, सिर्फ एक सूबाई और कौमी असम्बली तक महदूद होकर रहती जा रही है। जेल में इमरान खान ने कहा था मेरे खिलाफ साइफर का केस सुनने वाला, तोशाखाना के केस सुनने वाले और इद्दत केस सुनने वाले और इलेक्शन कमीशन जो मेरे खिलाफ पार्टी है, मुतनाजा है, उनके मुकदमात उन्हीं ही के गवाहों की वजह से खुद ठुस हो गए, खत्म हो गए हैं। लिहाजा मेरी जमानत आईनी माहरीन के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट से यकीनी हो जाएगी, जिस सिलसिले में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रुजू कर रहे हैं। इस सिलसिले में इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि मैंने अवाम में इतना शऊर पैदा कर दिया है कि हमारे मुखालिफ पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों अब इस बात का ऐलान कर चुकी हैं कि हुकूमत वो बनाएगा जिसके साथ आजाद होगी। यानी कि दोनों सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया। हमसे हमारा जबरदस्ती निशान छीना गया, बल्ला छीना गया, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन हमने पुरअमन सियासी अमल जारी रखा। उन्होंने कहा ना डील करूंगा ना झुकूंगा, इन्हीं अदालतों से क्लियर होकर केस खत्म करा के पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करूंगा वजीर आजम बनकर। अब अवाम ने ये तहैया कर लिया है, मुल्क में हर धांधली को रोकना है। जैसे उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी अवाम को मुबारक देता हूं, तरीके इंसाफ के रहनुमाओं को मुबारक देता हूं कि जिस तरह 20 माह उन्होंने नाइंसाफियां, जुल्म, गिरफ्तारियां, तशद्दुद, ज्यादती बर्दाश्त की और अवाम ने अब साबित कर दिया कि तरीके इंसाफ की कंपेन आम शहरी चलाने लग पड़ा है। जराए के मुताबिक इमरान खान को पता चला था कुछ लोग यानी कि तरीके इंसाफ जो पीटीआई के फार्म बन के हुए थे वो भी डील करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर वादिया अक्सरियत तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों ने कह दिया हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, इलेक्शन जीते या हारे। ना दूसरी तरफ एक अच्छी खबर, तरीके इंसाफ के 128 से उम्मीदवार सीनियर आईनी माहिर
सलमान अकरम राजा लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच गए कि मैंने तरीके इंसाफ अपने फार्म में लिखा है और मुझे इंडिपेंडेंट लिखा जा रहा है, जो खिलाफ आइन है, मुझे मेरा हक दिया जाए। अगर उनको ये हक मिल जाता है तो पाकिस्तान में जितने भी आज़ाद कैंडिडेट तरीके इंसाफ के, जिनको इंडिपेंडेंट कहा जा रहा है, उन सबको तरीके इंसाफ की जमात से वाबस्ता कर दिया जाएगा और फिर आज़ाद नहीं, तरीके इंसाफ की वादिया जीत होगी। इसीलिए इमरान खान ने कहा कि आखिरी 10 दिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ऐसी इंतहाबी मुहिम चलाएगी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग बाहर निकलने नहीं रहेगी। ये सिर्फ बंद कमरों में साजिशें और निगरान हुकूमत की हमायत पर इंसार कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंसार हमारा और पाकिस्तान के अवाम पर है, वोट पर है। उन्होंने कहा आपने 8 फरवरी को बुजुर्ग हो या जवान, औरत हो या मर्द, हर हाल में अपने अपने पोलिंग स्टेशन में जाकर तरीके इंसाफ की वेबसाइट पर निशान देखकर मोहर लगानी है। और याद रख लें 2024 का इलेक्शन तरीके इंसाफ की कामयाबी का है। अगर हम मैं कातलाना हमले के बाद भी नहीं झुके, 200 मुकदमात के भी नहीं झुके, पूरी जमात गिरफ्त की 90-80% क्यादत पकड़ ली, लेकिन आवाम ने इसका ग्राफ ऊपर किया, तो अब एक दिन की मेहनत आपके अगले 5 साल हुकूमत की नवीद सुना रही है। इस मौके पर नाज़रीन बैरिस्टर गौहर अली मुनीर में खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहा बानी पीटीआई को सियासत से अलग करना मुमकिन नहीं, वो बहुत जल्द अदालतों से इंसाफ लेकर बाहर आकर इंतहाबी मुहिम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुक्म पर इतवार को मुल्क भर में इंतहाबी मुहिम तेजी से शुरू करेंगे, चाहे जेलों की जेलें भर जाए, अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि 144 पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार करने के लिए लगाई गई है और तेजी से गिरफ्तारियां जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान में 9.5 करोड़ लोगों को कौन गिरफ्तार करेगा। उन्होंने कहा अवाम हर हाल में वोट डालेंगे। उन बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई, अब सीज फायर होना चाहिए और मजीद ज्यादतियों का सिलसिला रोकना चाहिए। हमें कभी यकीन है कि हम ये इलेक्शन जीतेंगे और अदालतों से इंसाफ मिलेंगे। इस मौके पर नाज़रीन मुस्लिम लीग नून सिर्फ इस बात पर ही तकिया किया हुआ है कि साड़ी गल हो गई है, इसीलिए वो इंतहाबी मुहिम नहीं चला रहे। ऐसे इलेक्शन में तरीके मुस्लिम लीग नून वजारत उज़्मा लेने की ख्वाहिशमंद है, जो फैसले भी मुतनाज़ा हैं, इलेक्शन कमीशन भी मुतनाज़ा है, हालात भी मुतनाज़ा है, बदतरीन हुकूमत मुतनाज़ा है, इलेक्शन चलाने का इंतहाबी मुहिम भी मुतनाज़ा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि खास ट्रेडिंग के जरिए हुकूमत में आने वालों को पाकिस्तान की अवाम नाकाम करेगी। बिलावल भुट्टो ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि तरीके इंसाफ के साथ जुल्म, नाइंसाफी, ज्यादती हो रही है। अगर वो इक़्तिदार में आए तो एक भी सियासी कैदी नहीं रखेंगे। इसका मतलब है जो हजारों तरीके इंसाफ के कैदी हैं, इसको जेलों में भिजवाने में मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून की शीरबायत पर निगरान हुकूमत डमी के तौर पर इंतकामिया कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि ये वक्त नहीं आएगा कि हम नून लीग से मिलकर इलेक्शन बनाए, हम आज़ाद उम्मीदवारों से। तो बाद लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग की सीटें 35 से 40 से ज़्यादा नहीं हो सकती और तरीके मुस्लिम पीपल्स पार्टी की अक्सरियत अंदरूनी सिंध से मिलेगी, जबकि वाहिद जमात तरीके इंसाफ है जिसको चारों सूबों से मिलेगी। पंजाब में 141 MNA की सीटें हैं जिसमें वाज़ेह अक्सरियत इमरान खान की तरफ जाएगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने पहले ही फैसला दे दिया है कि हम तरीके इंसाफ के अलावा और किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। अवाम ने तरीके इंसाफ को खुशखबरी सुना दी है कि हमारे आगे केपीके का वजीर आला केपीके का वजीर आला तरीके इंसाफ का होगा और पंजाब का
वजीर आला भी तरीके इंसाफ होगा और वजीर आजम भी होगा। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, नवाज शरीफ, उन्हें बहुत ज्यादा जोश से पाकिस्तान लाया गया था और उनका ख्याल था कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, 4 साल लंदन रहने के बाद जो इलाज कराने की गरज से गए, तो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून में जान पड़ जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ की वापसी भी मुस्लिम लीग नून के वोटर को सरगर्म नहीं कर सकी, बल्कि उनकी वापसी के बाद तरीके इंसाफ के साथ होने वाली ज्यादती और नाइंसाफियों पर बहुत सारे खामोश वोटर, जिनकी हर हलके में 15 से 20% मिनिमम तादाद बताई जाती है, उन्होंने कहा इस जुल्म सितम का बदला हम तरीके इंसाफ को इक़्तिदार दिला कर देंगे। ये वो सूरत हाल है। अगर साफ शफाफ इलेक्शन निगरान हुकूमत तहैया कर लेती है और धांधली के सिलसिले को रोक दिया जाता है और दफा 144 को एक जमात की बजाय तमाम जमातों को इंतहाबी मुहिम चलाने का मौका दिया जाता है, तो लगता है कि नवाज शरीफ को वापस लंदन का टिकट कटाना होगा। इसीलिए इमरान खान ने कहा था कि पीडीएम की लीडरशिप के नाम ईसीएल में डाल दें, इनसे शिकस्त बर्दाश्त नहीं होगी और अवाम हार अपनी जीती हुई फतह को हार में तब्दील करने की इजाजत किसी को भी नहीं देगी। जबकि बाज़ जगह पर सरकारी रिटर्निंग अफसर मुस्लिम लीग नून की कैंपेन चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ गए, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करने का ऐलान किया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।